हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। कंप्लीट पेन केयर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शादाब खान। आज हम पाइल्स यानी बवासीर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइल्स होती क्यों है और इसकी क्या वजह है और कितनी किस्म की पाइल्स होती है। आइए जानते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि मेरी आने वाली वीडियो आप सबको सबसे पहले देखने को मिले। तो पहला हम जानेंगे पाइल्स क्यों होती है। पाइल्स हमारे लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से हमें पाइल्स होती है, क्योंकि अपनी जो भी पेट साफ करने की जगह है वो हमारा लीवर ही है। लीवर से हमको दिन भर में एक कतरा यानी जिसको बोलेंगे हम पेट साफ करने का एक मेलानिन जो निकलता है हमारी लीवर से, वो हमारे पूरे पेट को साफ करता है, हमारा खाना हजम करता है। अगर उसी में प्रॉब्लम आ जाए तो वो बहुत पेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। पेट के प्रॉब्लम को क्रिएट करता है यानी आपको गैस प्रॉब्लम करेगा, आपको खाना हजम नहीं करेगा, आपको जिसकी वजह से आपको उल्टी मतली होगी और आपको बेचैनी, घबराहट और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। जिससे पाइल्स का प्रॉब्लम भी एक है, उसमें से गैस का भी प्रॉब्लम हो जाता है, अल्सर हो जाएगा उससे आपको, और पेट में दर्द, एक्सवाइजेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। हम इतने सारे प्रॉब्लम को डिस्कस ना करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो हमने मेन टॉपिक लिया है पाइल्स को। तो आइए हम पाइल्स की डिस्क्रिप्शन करते हैं पहला कि पाइल्स कितनी किस्म की होती है और इसकी क्या वजह होती है पाइल्स होने की और इसकी क्या क्या मेडिसिन है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पाइल्स दो किस्म की होती है, एक खूनी पाइल्स होती है और एक बादी पाइल्स होती है। तो पहला हम खूनी पाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे टॉयलेट से ब्लड क्यों आता है और इसके आने की वजह क्या क्या है। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी वजह क्या है, और बाद में हम मेडिसिन को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या मेडिसिन होंगी, आपको क्या क्या मेडिसिन लेना चाहिए क्या प्रॉब्लम में। तो दोस्तों, अब ब्लड आपको तीन टाइप्स में तो कभी आपको ब्लड आता है तो ब्लड तीन तीन टाइप्स में आता होगा आपको। पहले तो टॉयलेट के साथ में लग के आता है, दूसरा टॉयलेट से पहले आता है या टॉयलेट के बाद में आता है, और किसी किसी को टॉयलेट टाइट होती है तो भी ब्लड आने लग जाता है। बराबर। तो आपको ब्लड आता क्यों है, ये मेन वजह है। तो आपको टॉयलेट में ब्लड इसी वजह से आता है कि आपके पाक रास्ते में कुछ जख्म आ गया हो, तो आपको टॉयलेट के ज़रिए से ब्लड आता है। हमारे लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो इन लीवर की नली होती है अपनी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो भी आपको ब्लड का प्रॉब्लम आएगा। या फिर आपको टॉयलेट टाइट हो रही है, टाइट होने की वजह से आपको टॉयलेट में जख्म आ गया हो, आप प्रेशर लगाते हो टॉयलेट की जगह पे तो उसकी वजह से आपको जख्म आ गया हो तो भी आपको हल्का सा ब्लड आएगा। और आपके पेट का मिजाज सा ना हो, यानी आपको गैस एसिडिटी हो या पेट में दर्द हो, आप एकदम प्रेशर लगा के टॉयलेट कर रहे हो तो भी आपको ब्लड आता है टॉयलेट की जगह से। इसको ठीक करने के लिए हम अभी मेडिसिन रिसीव करते हैं कि मेडिसिन कौन कौन सी होती है। देखिए, आपको पहला हम टॉयलेट क्लियर करने की मेडिसिन बताएंगे। टॉयलेट क्लियर करने के लिए कभी आप को मेडिसिन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, क्या साथ में कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हो वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है एलोमिना। एलोमिना आप 30 में यूज़ करेंगे तो उससे आपको टॉयलेट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिससे आपको टॉयलेट आपकी नॉर्मल होने लगेगी, मगर आपके ऐसे ब्लड बंद नहीं होगा कि आपकी टॉयलेट की जगह पे जख्म आ गया है तो आपको ब्लड नहीं बंद होगा, खाली आपको टॉयलेट क्लियर होने लगेंगी। और एक टॉयलेट गैस एसिडिटी की वजह से आपकी कभी टॉयलेट टाइट हो रही हो तो आप उसके साथ में नक्सोमी भी ट्राई कर सकते हो। नक्सोमी भी आपको टॉयलेट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। और ख़ास मेडिसिन आपको कभी ब्लड बंद करने के लिए मेडिसिन है तो आपको हेमामेलिज मेडिसिन आती है 30 आप यूज़ करेंगे एलोमिना के साथ में, तो आपको ब्लड भी बंद हो जाएगा और नॉर्मली आपकी टॉयलेट भी क्लियर होने लगेगी। और आपको नक्सोमी का आप खाली मेल पेशेंट ही ले सकते हैं नक्सोमी का, फीमेल पेशेंट नक्सोमी का यूज़ ना करें क्योंकि वो फीमेल मेडिसिन नहीं होती है। एलोमिना और हेमामेलिस फीमेल पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं और मेल पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बादी बवासीर के बारे में, यानी जिसमें खाली पाइल्स हो, ब्लड ना आता हो, यानी मस्सा हो खाली जिसकी वजह से। तो ये पहला मस्सा क्यों आता है ये भी हम जान लेते हैं।
कि मस्सा नॉर्मली पब्लिक बोलती है कि चमड़ी, यानी चमड़ी नुमा अपनी टॉयलेट की जगह पे रास्ते में आ जाता है, यानी मस्सा होता है बारीक सा, वो क्यों आ जाता है, तो आइए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों बादी पाइल्स भी लीवर से कनेक्शन होती है। लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी आपको बादी पाइल्स होगी। बादी पाइल्स में यानी आपको टॉयलेट साफ होती है मगर ब्लड नहीं आता है, उसे हम बादी पाइल्स बोलते हैं। ये भी प्रॉब्लम आपको लीवर से होती है। बादी पाइल्स की भी 2 किस्म होती है, किसी को छोटा सा मस्सा रहता है और किसी को रेड कलर का टॉयलेट के ज़रिए से एक उतरता है, चमड़ी नुमा कुछ उतरता है टॉयलेट की जगह से, उसे भी हम बादी पाइल्स यानी फिस्टुला भी कहा जाता है उसे, और उसे बादी पाइल्स भी बोलेंगे। तो आइए हम पहला मस्सा नुमा को जान लेते हैं कि मस्सा क्यों आता है और क्या वजह से आता है। मस्सा हम लोग टॉयलेट की जगह से आपको जलन चुभन होती हो तो हमारा हाथ लगने की वजह से ज़ख़म हो जाता है, इसकी वजह से आपको एक मस्सा नुमा वहाँ पे आ जाता है टॉयलेट की जगह पे। तो मस्सा आपको क्यों आता है ये आपने जान लिया। अभी वो रेड कलर का क्यों उतरता है, ये आपको लीवर में ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से, जैसे आपको पहला मस्सा नुमा आया, आपने उस पर गौर नहीं किए तो उसको बढ़ते वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके लिए उसको पाइल्स से फ्यूचुला बन जाता है, फ्यूचुला वो आपको उतरने लग जाता है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है उसे ठीक करने के लिए। फिर भी होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक हो जाता है। हम वो भी उसकी भी मेडिसिन डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन क्या क्या होती है। और पहले तो उसमें प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या क्या है। आपको मस्सा नुमा में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मस्सा नुमा की वजह से आपको टॉयलेट की जगह पे जलन होगी, पानी लगने पे जलन होगी, टॉयलेट होने के बाद में जलन होगी, आपको टॉयलेट होने से पहले आपको जलन होगी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। तो आइए आप मस्सा नुमा, अभी हम लोग मस्सा नुमा की मेडिसिन जान लेते हैं कि मस्सा नुमा पाइल्स हो रही है आपको तो उसके लिए मेडिसिन क्या है, जिसको बादी पाइल्स कहा जाता है, तो उसकी मेडिसिन क्या है। तो आइए मेडिसिन जान लेते हैं। उसमें भी आपको एलोमिना मेडिसिन जाएगी जिससे आपको टॉयलेट नॉर्मल होगी, और नक्सोमी का भी मेडिसिन जाएगी साथ में। उसको मेल पेशेंट्स को गैस एसिडिटी रहती है तो भी आपको मस्सा आता है, और टॉयलेट में प्रॉब्लम होगी तो भी आपको मस्सा आएगा। और एक अब मेडिसिन ऐड करेंगे उसमें जो आती है एस्क्यूलस मेडिसिन, आपको मस्से पे भी काम करती है और टॉयलेट क्लियर करने में भी आपको काम करेगी। और एसिड नेट मेडिसिन है, ये भी आपको पाइल्स में काम करती है, जिसमें एसिड नेट मेडिसिन आपको टॉयलेट क्लियर करने में भी मेडिसिन करेगी। और कभी आपको टॉयलेट में ब्लड आ रहा है साथ में तो भी एसिड नेट आपको मेडिसिन काम करेंगी, जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं और एसिड नाइट भी बोलते हैं मेडिसिन को। ये सब आपको मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज़ करना रहेगा। और अब जब भी आप मेडिसिन यूज़ करेंगे तो अपनी डॉक्टर की सलाह से ले, मेरी सलाह से ना ले, किसी आपको अपनी डॉक्टर की सलाह के पास जाए और अपनी डॉक्टर की सलाह से ले। हम लोग खाली मेडिसिन आपको बता देते हैं कि आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए ये प्रॉब्लम्स की वजह से। तो सरासर आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेना है कि आपको डॉक्टर्स आपके प्रॉब्लम जानता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या मेडिसिन देंगे। क्योंकि अपना डॉक्टर खुद ना बने, उससे आप लोग अपना डॉक्टर खुद बन जाते हो तो अपना प्रॉब्लम बढ़ा के ले लेते हो, और डॉक्टर की सलाह से लेते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से ले, अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिसिन ना ले।